मित्रों, अगर आप विटामिन बी 12 का विकल्प खोज रहे हैं तो मित्रों आज के वीडियो में कुछ ऐसे फलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी देंगे जिनमें विटामिन बी 12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इन फलों को कब कितनी मात्रा में कैसे खाना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इन फलों में और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी लेना है तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ में आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त होती है। कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे आपको जानने को मिलता है जिसे आप अपना करके अपने घर पे रह करके छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज के समय में सभी लोग विटामिन बी 12 की कमी के कारण परेशान हैं। दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से फल हैं। उन फलों में विटामिन 12 के अलावा और कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उनमें से पहला फल है जिसमें विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, सोडियम जैसे और तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं हमें कौन सा केला खाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में दो तरह के पकाए हुए केले मिलते हैं। पहला केला जो पकाया जाता है वो कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, जो कि एक खतरनाक केमिकल है। इस केमिकल को पानी में घोल दिया जाता है और दोस्तों केले को इसी में डुबो कर निकाल दिया जाता है और वह केला 12 से 24 घंटे के अंदर एकदम पीला हो जाता है और यह केला दोस्तों 3 से 4 दिन में सड़ने लगता है। यह सबसे खतरनाक है, इस केले को कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरा केला जो पकाया जाता है वो दोस्तों कारपेट से पकाया जाता है। ये भी एक प्रकार का खतरनाक केमिकल है। ये अपने गर्मी से उस केले को 24 घंटे के अंदर पका देता है और जिसके कारण वह केला दोस्तों और गर्मी हो जाती है और वह केला दोस्तों 7 से 8 दिन में सड़ने लगता है। इस केले को भी नहीं खाना चाहिए। आप दोस्तों मार्केट में जो केला देखते हैं, क्या आप सोच रहे हो डाल का पका हुआ है, वह पेड़ का पका हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केला इन्हीं दो केमिकल से पकाया जाता है, इसलिए दोस्तों उस केले को खाने से बचना चाहिए। फिर आप सोच रहे हैं सर फिर कौन सा केला खाया जाए। दोस्तों, आप मार्केट से वैसे कच्चा केला लाइए, उस केले को घर पे ला करके बोरी में बंद कर दीजिए। प्लास्टिक की बोरी लीजिए, उसी में बंद करके मुंह बांध करके रख दीजिए। यह केला 5 से 6 दिन में अपने आप पक जाएगा और यह केला दोस्तों सड़ेगा नहीं। आप ऐसे 1 महीने तक रखे रहिए, सड़ेगा नहीं, इसकी मिठास बढ़ती ही जाएगी। हमें इसी केले को खाना चाहिए। अगर ढाल पेड़ का पका हुआ केला मिल जाए तो अति उत्तम है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं हमें एक दिन में कितना केला खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। दोस्तों, केले के साथ कोई खट्टे फल नहीं लेने चाहिए। केला जब भी खाइएगा, केला खाने के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना और केला खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। केला जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है और केले को सुबह खाली पेट भी मत लेना। केला और दूध कुछ लोग लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों एक दोस्तों हाई प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं और जब आप अधिक मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेते हैं तो सही ढंग से पचता नहीं, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है।
तो एक दिन में हमें केले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम वज़न की बात करें तो 250 ग्राम से 300 ग्राम केला लेना चाहिए। अगर केले के पीस की बात करें तो दोस्तों अगर बड़ा केला है 2 से 3 केला, अगर छोटा केला है 4 से 5 केला एक बार में एक दिन में हमें खाना चाहिए। अगर इस केले को ले रहे हैं रोज़ अगर दोस्तों, तो आपके शरीर में कभी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन की भी कमी को पूरा करेगा ये केला। अब दोस्तों दूसरा फल है वो है सेब। सेब में दोस्तों फाइबर, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड, कैरोटीनाइड, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये सेब। दोस्तों सेब हमें कब खाना चाहिए? सेब का जब सीजन हो, सीजन के समय सेब खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। दूसरे देश से इंपोर्ट किया हुआ सेब हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में उसमें कुछ केमिकल लगाए जाते हैं और स्टोर किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सेब का जब समय हो उसी समय हमें सेब खाना चाहिए, तो उस समय हमें ताज़ा सेब मिलता है और उस समय हमें सस्ता मिलता है। मित्रों सेब का समय कब है? सेब का समय जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक सेब मिलता है और इस समय हमें सस्ता सेब मिलता है। सेब के साथ खट्टे फल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सेब को जब भी खाना हो उसे दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। सेब खाने और दोस्तों खाने के पहले कुछ नहीं खाना और सेब खाने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे जान लीजिए कोई भी फल आप खा रहे हैं तो उसके साथ खाना और पानी 2 चीज़ें कभी मत लेना चाहिए। खट्टे और मीठे फल एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये आप जान लीजिए दोस्तों। सेब खाने के बाद या कोई भी फल खाने के बाद हमें गर्म चीज़ नहीं लेना चाहिए, लिक्विड चीज़ें नहीं लेना चाहिए। सेब को दोस्तों जब भी खाना इसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सेब खाने के 1 घंटे पहले 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सेब खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में अगर हम वज़न की बात करें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब लेना चाहिए। अगर पीस की बात करें तो एक बड़ी पीस सेब हमें खाना चाहिए रोज़। अगर आप एक सेब खा रहे हैं तो दोस्तों पुरानी एक कहावत है कि अगर एक सेब जो खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और ना तो उसे कभी डॉक्टर के घर जाना पड़ता है। यानी कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है यह सेब। अगला फल है दोस्तों संतरा। संतरा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें संतरा भी मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। संतरा खाने के बाद भी वही नियम है जो हर फलों के साथ लागू होता है। तो एक दिन में हमें कितना संतरा लेना चाहिए? मित्रों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा लेना चाहिए। संतरे को कभी खाली पेट नहीं खाया जाता है और ना तो रात में खाया जाता है। जब भी खाना इसे दिन में खाना। आप संतरे को ऐसे भी खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप संतरे का सेवन कर सकते हैं। अगला फल है दोस्तों वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में कैलोरी, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब ब्लूबेरीज का सीज़न हो, मौसम हो, उस समय हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसे भी आप अपने स्वाद के अनुसार खा सकते हैं, 100 ग्राम से 150 ग्राम, 200 ग्राम, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं लेना है। इतनी मात्रा में आप एक बार में खा सकते हैं या एक डिवाइड डोज में खा सकते हैं, लेकिन ये मात्रा आपकी एक दिन की है। इसके साथ भी वही नियम लागू होता है दोस्तों, इसे खाने के पहले और खाने के बाद कुछ नहीं लेना चाहिए। एक दिन में हमें कितना ब्लूबेरीज लेना चाहिए दोस्तों वो तो हमने बता दिया। अब हम ये जानते हैं कि दोस्तों कि ब्लूबेरीज खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। इसे खाने के बाद कभी भी दही वगैरह नहीं लेनी चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए।
ये है ब्लूबेरीज खाने का समय और ये इसके मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। अब अगला फल है दोस्तों, वो है कीवी। कीवी में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों कीवी बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। कीवी को भी जब भी खाना है, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। रात में नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना कीवी खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 1 से 2 कीवी खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 1 से 2 कीवी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और इसे भी समय के अनुसार खाना चाहिए। जब इसका सीज़न हो, जब इसका मौसम हो, उसी समय खाना चाहिए। तो उस समय दोस्तों ये फल सस्ता मिलता है। तो दोस्तों ये फल थे जिसे खाने से शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। तो इनमें से जब जो जिस फल का समय हो, उस फल को उस समय में ज़रूर खाएं, तो आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।